हिमाचल प्रदेश से एक बेहद रोचक मामला है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। आपको मालूम है कि दोनों ही प्रत्याशियों को, जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के प्रत्याशी को बराबर बराबर मत मिले थे। ऐसे में पर्ची निकाल के फैसला हुआ और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब पर्ची निकाली गई तो पर्ची निकली थी अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की, और फिर भी वो हार गए। तो आप कहें कोई धांधलीबाजी हुई थी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्णय इस आधार पर होता है कि जिसकी भी वोट संख्या कम होती वो आउट हो जाता है। तो उस आधार पर जो पर्ची निकाली जाती है वो आउट हो जाता है, जो बचता है वो विजेता होता है। तो पर्ची निकली अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की, इसलिए वो पराजित हो गए, और जिनकी पर्ची बॉक्स में रह गई वो विजेता घोषित हो गए, महाजन जी। तो ये कुल मिला के एक वाकया था। लेकिन लोकसभा में जब यही स्थिति निर्मित होती है या कहीं नगर पालिका नगर परिषद में, तो वहाँ भी पर्ची के द्वारा निर्णय होता है या टास्क के द्वारा, विशेषकर पर्ची के द्वारा, और वहाँ पर जिसकी पर्ची निकलती है वो विजेता होता है। तो ये एक बड़ा अंतर है लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के बीच। लोकसभा में जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो विजेता होता है, और राज्यसभा में जिसके नाम की पर्ची निकल आती है वो व्यक्ति हार जाता है। अगर 3 लोग हों, 3 के वोट बराबर हों, तो फिर 2 पर्चियां निकाली जाएंगी, और जिनकी भी निकलती जाएंगी वो हारते जाएंगी, जिसकी बचेगी आखिर में वही विजेता होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक बात और है कि लोकसभा के सभी 543 सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव, जो कि उच्च सदन कहलाती है, उसके चुनाव 2 वर्ष के बाद होते हैं, 1/3 सदस्यों के। और इस बीच में अगर कोई सदस्य त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है राज्यसभा का। हालांकि यही स्थिति लोकसभा में भी है कि जितना कार्यकाल किसी का बचा होता है त्याग पत्र देने वाले या मृत सांसद की, उतने समय के लिए वहाँ भी चुनाव होता है। तो कुछ चीज़ों में समानता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोकसभा और राज्यसभा में असमानता है। लोकसभा का स्पीकर वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा का सदस्य हो, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुका हो। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष वो होता है जो कि राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग से होता है। तो ये कुछ अंतर हैं, और भी कुछ रोचक अंतर हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो राजनीतिक बहुत दिलचस्प खबरें जो कि मज़ेदार हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, उनकी हम जानकारी देंगे। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए आप लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।